हेलो एवरीवन। आज है हमारा मेहंदी क्लास का डे 6 और अभी तक की जो क्लासेस हुई है मेरी उनमें मैंने ये सब चीज़ें सिखाई है। एकदम बेसिक से हम सीख रहे हैं, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में सीखते हैं ना, एकदम वैसे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है पेंसिल से। क्यों कर रहे हैं हम लाइनिंग की प्रैक्टिस? इसलिए ताकि हमारे हाथ को ना प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से मूव करना है किस टाइम पे। जैसे सीधी लाइन के लिए ये, फिर ये वाली लाइन, फिर ये लाइन, अलग अलग लाइन, ये सीधी लाइन। क्योंकि मोस्टली जो डिज़ाइंस होती है हमारी वो फिलिंग वाली होती है, इससे क्रॉस क्रॉस होते हैं, तो उसके लिए हमें लाइंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने कर्व की प्रैक्टिस की, क्योंकि अधिकतर डिज़ाइन में कर्व और लाइंस ही आती है। तो कर्व की प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई। इसमें मैंने मतलब जितना लिखा है उससे ज़्यादा मैंने अपनी क्लासेस में बोला है, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से आप बेसिक से मेहंदी सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ सिखाना है। अगर मैं चाहती तो मैं पहले ही स्टार्टिंग से कोन पकड़ के और सिखाने लग जाती, बट इसी तरीके से मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में सिखाती हूँ। पहले उनके हाथ की अच्छे से वार्म अप प्रैक्टिस हो जाए, उनको मूव करना है, डिज़ाइंस बनाना है, उसके बाद ही हम कौन से प्रैक्टिस करते हैं। 4-5 दिन की क्लास पेंसिल से चलती है, फिर मैं थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे इसलिए कौन का यूज़ करने लग जाते हैं। तो हमारी 5 डेज़ की क्लास में हमने ये सब चीज़ें सीख ली। बेल्ट किस तरीके से बनाएं प्रिटी लगे। मेरा मेन मोटिव होता है कि आप डिज़ाइन बनाना नहीं सीखें, आप फिनिशिंग देना सीखें। डिज़ाइन कितनी भी बेसिक हो, अगर आप उसे अच्छी फिनिशिंग से बनाओगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी लग जाएगी। तो आज हमारा डे 6 है और डे 6 में हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? हम करने वाले हैं ऑब्वियसली वो जो लाइंस कर्व्स जो सब हमने किया था उनकी हम कौन से प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ एक दो डिज़ाइन भी बनाएंगे आज। तो शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम आड़ी लाइंस की प्रैक्टिस करें, और आपको कोई ज़रूरी नहीं कि पास पास ही बनानी है, क्योंकि परफेक्शन पे इतना स्टार्टिंग में मत जाइए, पहले प्रैक्टिस पे जाइए। सिर्फ परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मेरी भी, मैंने बताया था कि मेरी प्रैक्टिस भी छूटी हुई है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस रीवायर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये कौन सही है कि नहीं है, ओके। कौन इज़ नॉट गुड, पुरानी कौन है आई गेस। ये तो अगर आप बिगिनर है, आपको लाइन की प्रैक्टिस आपको पता लग गया कि कैसे ओवर राइटिंग करके करनी है, और अगर जैसे कौन स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक ऐसी लाइन बना लें और उस पर भी आप कौन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सेम प्रेशर रखना है और सेम प्रेशर के साथ मूवमेंट भी करनी है। ये मेहंदी की कोन तो आई गेस पुरानी है, तो मुझे बहुत दिक्कत देने वाली है, बट आई होप यू विल गेट इट। और शुड आई चेंज, क्या मुझे दूसरी कोन लानी चाहिए? ठीक है, अभी देखते हैं इसी से। क्योंकि मेहंदी जो पुरानी होती है ना, वो इजीली टूटती है फिर ये ज़्यादा। तो इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। कोई कट्स नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट जैसे मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ वैसे ही मैं अपलोड कर रही हूँ। पर ये मेहंदी की कोन जो टूट रही है, अब इसके लिए मुझे और धीरे चलानी पड़ेगी ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये मेहंदी पुरानी है। स्टिल टूट गई।
फिर ट्राई करते हैं, अब ना टूटे तो मुझे चेंज ही कर लेनी चाहिए आई गेस। न्यू डिज़ाइन होगी तो फिर इसको दूसरी चीज़ में ले लेंगे। हाँ बट अब ये नहीं टूटी है। इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। लेट मी लुक फॉर समथिंग एल्स। और कौन तो अवेलेबल ही नहीं है। चलो तो इसी से प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा बट इट्स ओके। तो अभी हमने लाइनिंग की प्रैक्टिस करी, ओके। अब हम करेंगे किस तरीके से इसे इनोवेटिव बनाया जाए। तो 2 लाइन हमारी पास होगी और 2 लाइन दूर। जैसे 2 लाइन दूर होगी तो 2 लाइन हम पास बनाएंगे। आप देख सकते हैं स्पीड अपने आप आ जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि अब फ्रेश मेहंदी भी निकलने लग गई है। और जब हम सीखते हैं स्टार्टिंग में तो इसी तरीके से सीखा जाता है, इसी तरीके से प्रैक्टिस होती है। एकदम प्रो नहीं बन जाते हम स्टार्टिंग में कि हाँ फट 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 फट, नहीं होता ऐसा। तो इसलिए मुझे आपको ओरिजिनल चीज़ दिखानी थी जो कि आपको एकदम ऐसा लगे कि आप लाइव क्लास में ही हो, मतलब सामने ही हो। मैं लाइव क्लासेस यूट्यूब पे लेने की भी सोच रही हूँ ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मैं देख सकूँ, बट देखते हैं अभी तो। अब जैसे कि मैंने उस दिन सीधी लाइन की प्रैक्टिस कम की थी तो ये थोड़ी सी बैंड आ रहा है। जैसे कि मैं बताऊँ सीधी लाइन की प्रैक्टिस कम हुई थी मेरी उस दिन, तो हल्का सा बैंड आ रहा है एंड आई कैन फील इट। तो अब अगर मुझे एकदम सीधी बनानी है तो मैं कुछ चीज़ें ट्रिक्स ट्राई करूँगी। जैसे कि ये ये मुझे लग रहा है ये एकदम ठीक है, तो मैं इनको तो जॉइंट करने की सोच। परफेक्ट जॉइंट हो गया। हाँ अब जिस तरीके से अब मैंने जो पास पास दूर दूर की लाइंस, अब इनको मैं थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करके बनाती हूँ, दोनों को मिक्स करके। तो ये पर हम इक्वल गैप रखेंगे सब लाइंस के बीच में, फिलिंग में बहुत काम आती है ये।
ये हो गई हमारी आड़ी लाइन की प्रैक्टिस। अब जैसा कि अगर पेंसिल में हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो हम ऐसे ऐसे बना देते हैं यूं यूं, लेकिन जो कोन होती है ना, इसमें बहुत बार क्या मिस्टेक होती है, जैसे कि अगर मैं ये मैंने लाइन आड़ी बना ली, अब इनके ऊपर अगर मैं ऐसे सीधी की सीधी, मैं बना के बताती हूँ आपको, ऐसे करके रख दूंगी ना सीधी, तो ये जो हिस्सा है ये बीच में ऊपर ही रह जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग वाले क्रिस क्रॉस डिज़ाइन नहीं आएगी। ये देखो, ये टच नहीं करेगा अच्छे से पूरा, तो मुझे इसको पास पास रख कर ही टच करवाना पड़ेगा, जिससे कि एकदम ऊपर से लेके नहीं डाल सकती, ये सूखेगी तो मैं बताऊंगी कि यहाँ टच भी नहीं हो रहा है। तो हमें एकदम पास पास ही चलाना है। मेहंदी एकदम फ्रेश होगी तो ऑफकोर्स हो जाएगा वो, पर उसके लिए इतनी फ्रेश नहीं आती और बाई चांस बहुत बार रह जाती है वो डिज़ाइन। मैंने क्लाइंट्स के ऊपर देखा है तो वो बोलते थे कि स्टार्टिंग में जब मैं इसे बनाती थी कि ये तो पूरी डिज़ाइन ही नहीं आई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऊपर ही रह जाती है, इसलिए मैं पूरा इसे टच करके ही बनाती हूँ, भले फिनिशिंग थोड़ी सी कम हो जाए पर डिज़ाइन छपनी तो चाहिए। तो फिर एक बार ऐसे डाल के और फिर डबल लेयरिंग कर देती हूँ, तो वेट उसका ज़्यादा हो जाता है और वो हो जाती है सर, जैसे कि अब ये और पूरी की पूरी अंदर चली गई है। तो इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं और हमें फिनिशिंग के लिए बहुत काम आती है। अब लाइंस की प्रैक्टिस, कुछ लाइंस की हम नेक्स्ट डे करेंगे, आज हम कुछ डिज़ाइंस ले लेते हैं। इसके अलावा ये सर्किल ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे भी बहुत टाइम हो गया, तो मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ आपके साथ, और मुझे फील हो रहा है कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम जलेबी वाली प्रैक्टिस। तो इसमें यहाँ पे मेरे गैप लग गया था, पर मैंने अपना हाथ नहीं उठाया, क्योंकि इसमें हाथ उठा के ऐसे नहीं कर सकते आप, ये यूँ बना दी और एक यूँ बना दी। पूरी सर्किल में ही आपको ऐसे 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 प्रैक्टिस करनी है जलेबी की। अब ये चीज़ अब मैं आउटर लाइन से स्टार्ट करूँगी, और आप डिफरेंस देखोगे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ में। ये एक वार्म अप, जैसे हम एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ना, ये वो है, तो उससे हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये कोन जो पुरानी है इतनी टाइट चल रही है, कांट टेल यू। देखा, ये ट्राई करते हैं ये वाली कोन कैसे चलती है। ये हो गई जलेबी। अब हम ये हैं एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ओ, ये तो ठीक है, चलो फिर भी बेटर है इससे। ये भी, ये तो इंस्टेंट मेहंदी की कोन है। वो भी खुली हुई। अभी मैं इसे बना रही हूँ, ये परफेक्ट नहीं बन रही है,
आई नो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट नहीं है, बट इससे जब मैं डिज़ाइन बनाऊँगी तो सच में आप डिफरेंस देखना। एक आप मैं आपको लोटस बना के दिखाऊँगी एंड में। पहले मैं ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। हाँ, चेंजेस धीरे धीरे। अब हम एक लोटस बनाते हैं ताकि आप कुछ छोटी सी डिज़ाइन सीख के ज़रूर जाएं आज। तो उसके लिए लोटस के लिए हम सबसे पहले वही लाइन एंड दिस लाइन। गॉड, क्या हो गया इन कोन्स को। कैन यू सी ये डिफरेंस इस लोटस में कि इसका सब लीव्स पत्तियां सब परफेक्ट डिज़ाइन में है। और अब इसे करने के बाद हम हल्की सी शेडिंग करेंगे इसमें, जो अब मैं नेक्स्ट क्लास में भी सिखाऊंगी आपको लोटस बनाना। इसमें तो मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है। तो हल्की हल्की शेडिंग करेंगे ये यहाँ से। शेडिंग के दो तरीके हैं, तो आप बाहर की तरफ कर लो या फिर अंदर की तरफ कर लो। तो मैं बाहर की तरफ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मैं फास्ट कर रही हूँ ताकि, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, जितनी लॉन्ग मैं इसे चाहती नहीं थी कि दिक्कत आई फिर आपको दी। पर हाँ, 20 मिनट तो दे ही सकते हो अगर आप डेडिकेटेड हो किसी भी चीज़ को सीखने में। तो 20 मिनट देने में आपको क्या, ठीक है। लाइटिंग का क्या हो गया ये। तो हल्की हल्की सी शेडिंग हम अंदर से बाहर की तरफ देंगे। और ये हो गई हमारी अब इस लोटस में सबसे बड़ी कमी है एक आउटलाइन वाली, जो कि हम अलग तरीके से करते हैं। पर ठीक है, मैं तो फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब आउटलाइन से आप देखोगे इसको, इसमें डिफरेंस, यू विल गो मैड। And this is the फाइनल लुक ऑफ आर लोटस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो आपने आज की क्लास में।
अगर सीखा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।